कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनाचारी यमुना तीरा वनाचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, बोलिए बोलिए, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare बोलिए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमा श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्टिकीं यस्सम्भाषूयमानायं कृष्णैर्परमपुरुषैर् भक्त्युत्पादते पुंसा शोकमोहभयापहाम् हरे कृष्ण Hare Krishna. So thank you very much for all the devotees, and if you are out for holidays, hope you had nice vacation, but I'm sure you missed us. Don't tell us that you did not miss us here, because we did miss you. So now we are back, and we are discussing from Srimad Bhagavatam, Canto 5, and today we'll be discussing a topic about, basically we are talking about the dynasty of Maharaj Priyavrata. Now this dynasty of Maharaj Priyavrata is not known too much by us. You know why? Because in this dynasty there are a lot of tapasvi. जो तपस्या करने वाले इसी डायनेस्टी में ज़्यादा लोग आते हैं, तो किसी को तपस्या पसंद नहीं है ना, तो फिर तपस्या करने वाले के विषय में ज़्यादा पता नहीं है, तो फोर्थ कैंटो वी नो लॉट, ठीक है ना। कभी कभी हमारे बच्चे के नाम भी ध्रुव महाराज रख देते हैं, कभी वो महाराज ध्रुव का था, तो इसमें और भी तपस्या करने वाले लोग आए। और इन अदर वर्ड, प्रियव्रत महाराज, he was emergency king. Although being elder to Maharaj Uttanapad, he came after the 12th generation of Maharaj Uttanapad. Once the 12th generation of Uttanapad, his younger brother's family were finished, already ruling. At last there was an emergency, that no one was there to rule, but he was still meditating in the forest. So by the help of Lord Brahma, Naradji and Swayambhuva Manu, they requested him to come back to home. He did not want it. When Brahma requested, he did not come. When his father requested, he did not want to come. He said, only if my Guru Maharaj tells me. If my Gurudev says to me that you come, rule. If it happens that you get stuck with a house, or somehow or other you are unable to practice your devotional service, I would come and take you out of there, and I guarantee you that I will take you back to Krishna. Unless he takes that guarantee, I am not getting married. So then Narad Muni says, I will take that guarantee. कि तुम कहीं नहीं फंसोगे, तुम कहीं आपका पता नहीं होगा, जैसे आप थोड़ा कठिनाई में होंगे तो आपको पकड़ करके मैं ले आऊँगा, फिर ऊपर उठा लूँगा, कोई बात नहीं, जाओ शादी कर लो अभी। तो इतने बड़े कंडीशन थे, मतलब इतने बड़े महाराज प्रियव्रत शादी से डरते थे, और हम लोग बहुत आसानी से शादी कर लेते और बाद में डर जाते थे। उनको शुरू में ही पता था कि यू हैव टू बी वेरी मैच्योर अबाउट द मैरिज लाइफ, क्योंकि केसेस इतना सिंपल नहीं होते हैं जितना दिखते हैं, ठीक है ना। सजावट तो घर से बाहर जाने के लिए होता है, घर के अंदर कोई सजावट नहीं करता है। जो वास्तविक है वो तो घर के अंदर में रहता है, जो शुरू में बाद में दिखते हैं ना, वो रियलिटी होती है। जैसे फैमिली लाइफ में एक बार पूछा जाता है कि जब हम लोग भारत में और जो
ये पाश्चात्य देश जो विदेशों का जो संस्कार है वो क्या है? तो एक साधु बोलते हैं हमारे भारत में एक चीज़ करते हैं, वो उनसे प्रेम करते हैं जिनसे वो शादी करते हैं। We love the one that we get married to. सर यहाँ क्या करते हैं? They marry the one they love. That's the problem. तो इसीलिए कि किसी के साथ विवाहित बंधन में बांधने से पहले प्रियव्रत महाराज अच्छी तरह से जानने चाहते थे कि यहाँ पर कोई रिस्क है और इस रिस्क का उत्तरदायित्व तो कौन लेगा। ठीक है ना, कि किसी को बोलना कि नहीं तुम्हारा तो 5 साल हो गया शादी का, अब तुम्हारा बच्चा होना है, ये किसी का सजेशन पाने में बहुत आसान होता है। जब जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनको देखभाल करना अलग बात है, उसका गारंटी कौन लेगा? ठीक है, वो ये पहला सजेशन तो सब लोग ने दे दिया, वो देते भी है सब लोग, है ना, कि नहीं आपको शादी करनी चाहिए, आप 25 साल के हो कर लो, ये सजेशन बहुत मिलती है। तो मतलब शादी के समय में जो फाइनेंशियल सिचुएशन आएगी वो कौन लेगा? फिर उसका गारंटी कोई है यहाँ लेने वाला? तो बहुत जल्दी से तुरंत कर लेंगे शादी, तो उसका गारंटी कोई नहीं लेता है। और जब बच्चे होंगे, पढ़ाई की गारंटी किसी ने ली है अब तक? शादी तो करवा दिया किसी ने, और ये सेकंड पार्ट ऑफ झंझट भी तो है ना। और कहते हैं कि आधुनिक लोग ये नहीं समझते कि इसके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाला क्या है। परंतु महाराज प्रियव्रत को एग्जैक्टली पता था क्या है कि इस गृहस्थ लाइफ में कैसे कैसे स्टेपिंग स्टोन आ सकते हैं। तो वो कोई मतलब किसी से प्रेम तो नहीं करे थे पहले कि वो पता होने के लिए, नहीं लगता है किसी लड़की के साथ पहले से फंस गए हैं, नहीं, वो तपस्या करे थे जंगल में। परंतु रियलिटी जो होता है, कहते हैं कि यू माइट नॉट यूज ऑल द नॉलेज दैट यू अक्वायर, परंतु जब आपके पास ज्ञान होती है देन यू नो हाउ टू रिएक्ट व्हेन द इमरजेंसी कम्स। तो ये ज्ञान लेने में यही इंपॉर्टेंट रहती है कि भक्ति के जीवन में वास्तविक रूप में टू सरेंडर टू कृष्ण, भगवान के शरण में आने के लिए कोई ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। इतिहास में जो भी व्यक्ति भगवान के मार्ग में आने के लिए जाने गए हैं, those who are recognized for coming to Krishna are the people who have minimum knowledge people, not maximum. और भगवान भी कैसे लोग को प्रकट हुए हैं? जो व्यक्ति अकिंचन वृत्त निर्गुण गुणवृत्त कहते हैं शास्त्र। जो व्यक्ति अकिंचन, अकिंचन का अर्थ आप जानते हैं क्या होता है? अकिंचन का अर्थ होता है भिखारी। किंचन का अर्थ रहता है वस्तु, अवस्तु, या जो व्यक्ति के पास कोई वस्तु है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, जो व्यक्ति बिल्कुल कंगाल हो। और भगवान आज तक प्रकट ऐसे लोग को हुए हैं जिनके पास सब कुछ है, उनके पास नहीं। और भगवान को प्राप्त करने के लिए यह सबसे बड़ा एक चीज रहता है, कहता है कि जब आदमी समझता है कि मेरे पास है, तो भगवान बोलते फिर तुमको चाहिए क्यों? नहीं हो तब तो चाहिए ना फिर, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप एक पिता है जिनके पास 5 पुत्र है और ज़्यादा बांटने का टाइम आ गया। अब आप सोच रहे थोड़ा रिटायरमेंट ले लेते और बहुत प्रॉपर्टी है मेरे पास, बहुत धन है, अब बेटे के बीच में बांटना तो है ही। तो अगर आपको 5 बेटे के बीच में आपको सोचना है तो सबसे सक्सेसफुल बेटे के विषय में सोचेंगे या सबसे नाजुक बेटे के विषय में? किसके विषय में? नाजुक। ये तो सिद्धांत ही है ना। अगर भगवान को कृपा करना हो तो वो किसको करेंगे? सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति या सबसे नाजुक व्यक्ति? ठीक है ना। तो शास्त्र कहता है सब कुछ हो सकता है हमारे पास, कोई बात नहीं, परंतु ये मेंटेन करना कि भगवान के पास जाकर के यह दैन्यता कि भगवान में कुछ भी नहीं हो, मेरे पास कुछ है ही नहीं, आपके विषय में मेरा क्या भक्ति है? कुछ नहीं है। देखिए कितना माया के जंजाल में फंसा हुआ हूँ, क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। ये दैन्यता होना ये भक्ति को पाने का एक लक्षण होता है। जब कोई गलती सोचते हैं, मान लीजिए कि नहीं मेरे पिताजी भी ब्राह्मण थे, उनको भी किसी मठ में साउथ इंडिया में उनको उडुपी में हेड पुजारी बनाया गया था, और हेड पुजारी का बड़ा बेटा मैं हूं तो हेड पुत्र हूं। फिर उसके ऊपर सेकंड क्वालिफिकेशन, माय फादर परफेक्ट ब्राह्मण, सेकंड थिंग बीइंग द एल्डर सन, और उसके बाद मेरे मम्मी हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करती है। सो इफ कृष्णा वांट्स टू बी मर्सीफुल टू समबडी देन हु इज इट? इट्स मी। देन कृष्ण से यू ऑलरेडी हैव समथिंग, तुम्हारे पास इतना विद्वान पिताजी है, उसके ऊपर वो हेड पुजारी है, ठीक है, मम्मी हर दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती है, तो आपको कृपा की क्या जरूरत है फिर? ठीक है ना।
तो इसीलिए शास्त्रों में जो व्यक्ति अकिंचन हो, अकिंचन का अर्थ क्या है? भिखारी। जो व्यक्ति अकिंचन हो, या अकिंचन के ही प्रॉपर्टी भगवान होते हैं, दूसरे का नहीं। इसीलिए माना जाता है कि जैसे बाइबल में कहा जाता है ना कि जिस द्वार से एक ऊंट प्रवेश कर सकता है, जिस द्वार से एक ऊंट प्रवेश करता है, इसी द्वार से कोई धनी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। ये बाइबल में ये कहा गया है कि ऊंट धनी आदमी से तो काफी ऊंचाई होता है ना, ऊंट झुकेगा, इतना लंबा चौड़ा सर है, ठीक है ना, तभी भी वह झुकेगा वहां से जाने के लिए। परंतु जो व्यक्ति धन और ऐश्वर्य से संपूर्ण होता है, वो व्यक्ति कभी नहीं झुकेगा। इसलिए जिस द्वार से ऊंट घुस सकता है, उससे धनी, धनवान और ऐश्वर्यवान कभी घुस नहीं सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं, इससे बहुत संबंधित बात है कि ये 5वां अध्याय क्या है कि मेनली ये दैन्यता का प्रतीक है, हम्बलनेस के डिवोटी से सब लोग, कोई एरोगेंस वाले नहीं है। ध्रुव महाराज थे, परंतु वो शुरू से एक ऐश्वर्य को हाथ लेकर के जंगल में चले गए थे कि कुछ डिमांड थे, ठीक है ना। बाद में भले भगवान की कृपा से, भगवान का लक्षण है, शायद क्वालिटी भगवान का ये है कि आप चाहे किसी भी भावना से भगवान के पास चले जाए, तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि ये लोग एक लिस्ट लेके आते हैं, सबके पास एक लिस्ट होता है जब भगवान के पास जाते हैं कि भगवान ये मेरा लिस्ट है, लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई नीड, आर यू विलिंग टू फुलफिल? इफ यस, हो सकता है कि मैं आपके पास आ जाऊं, ना तो पहले बोल दीजिए आप किसी के और के पास चला जाता हूं फिर। तो जनरली वी हैव ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी वांट फ्रॉम कृष्णा, ठीक है ना। तो लिस्ट के बिना भक्त लोग कैसे जाते हैं, एक खाली लिस्ट लेते आते हैं और बोलते हैं कि भगवान आप लिख दो, आपको क्या देना है, तो व्हाट यू वांट टू गिव मी। ऐसा नहीं कि अगर जो आप नहीं देंगे तो फिर दूसरे खाली पेपर जाकर के फिर किसी के और के पास जाएंगे और बोलेंगे तुम लिख दो अभी क्या देना है, ऐसा नहीं। जो भक्त होते हैं वो जब भगवान की कृपा चाहते हैं, उनको एक ओपन हार्टेड होकर के जाने का। अगर आप पहले से दिल भर के चले गए और आपका पेपर पहले से लिखा हुआ है, तो अगर भगवान चाहेंगे तो बेटा तुम एक चीज भूल गए, फिर भगवान कहाँ लिखेंगे फिर कि आपने पेपर तो पूरा भर दिया है, नीचे से लेकर ऊपर तक कोई स्पेस ही बाकी नहीं है अभी। तो आप समझ लीजिए ये सिद्धांत का बात है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग को मैं बोला था तालियां बजाने के लिए, पता है तालियां क्यों बजाते हैं कीर्तन में? हर किसी के 6 शत्रु होते हैं, 6 रिपु कहते हैं। रिपु का अर्थ होता है शत्रु, 6 का अर्थ 6, सप्त का अर्थ रहता है 7, 6 का अर्थ रहता है, संस्कृत में आप गिनना जानते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नवमशति विंशति, ऐसा जाता है संस्कृत में गिनना। तो षड्रिपु का अर्थ रहता है कि 6 प्रकार के शत्रु निवास करते हैं हमारे अंदर, ठीक है ना। जैसे जंगल के शत्रु कौन है पता है? हंटर, हंटर बैदा जिसको कहते हैं हम लोग, जंगल के शत्रु हैं। तो इसी प्रकार से जीव का शत्रु ये 6 होते हैं, जिसको कहते हैं षड्रिपु। पता है ये षड्रिपु कौन कौन है? लोभ मोह मद मत्सर्य, ओके। जो ये 6 शत्रु होते हैं, जिस प्रकार से जंगल में जाए और कोई शत्रु ये व्याधा किसी पक्षी या किसी को बाण मारने जा रहा है, शूट करने जा रहा है, तो आप जाकर के तालियां बीच में बता दी, क्या हो जाता है? सब चिड़िया उड़ जाते हैं वहां से, है ना। तो शास्त्र कहता है कि जब भगवान के नाम और उनका गुणगान गाया जाता है, उसमें आप तालियां बजा देते, तो आपके अंदर जो शत्रु है ना, सब शत्रु बोलते जिसको वो आक्रमण कर रहे आत्मा, वो जाग जाता है और उड़ जाता है वहां से, चलो भागो, यहाँ पर कोई शत्रु है। तो तालियां बजाने का अर्थ रहता है ये सूचना देना कि ये शत्रु आक्रमण कर रहा है आपको, और आक्रमण तो हर किसी को कर रहा है ना। तो इसीलिए भगवान के कीर्तन में, दूसरी जगह में नहीं। और शास्त्र कहता है कि जब भगवान के कीर्तन के सामने जाकर तालियां बजा देते हैं ना, आदमी का भाग्य परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि भाग्य ये 6 शत्रु के आधार में निर्धारित है। ये 6 शत्रु ही भाग्य बना देते हैं, है ना। जैसे चाणक्य कहते हैं न कश्चित कस्यचित मित्रान न कश्चित कस्यचित रिपु कारणेन हि जानाति मित्रानित
रिपुस्ततः बोलते हैं कि नो वन इज नेचुरली एनी वंस फ्रेंड और एनिमी. नो वन इज नेचुरली एनी वंस फ्रेंड और एनिमी. डज एनी वन टेक्स बर्थ एज एनी वंस एनिमी? जन्म से लेकर कोई शत्रु बना करके जन्म लिए थे क्या? तो कहते न कश्चित कस्यचित् मित्रं. जन्म में न किसी का कोई मित्र होता है न कोई शत्रु होता है. नो वन इज नेचुरली फ्रेंड और एनिमी. ओनली when you give cause by your action, what has your action created in somebody's mind? If you have agitated somebody by your action, that action creates an enemy. Yes? Now if you have made somebody pleasant by your action, he becomes your friend. So he said simply like that. So like that, naturally, no one is friend or enemy. Now everything is based on how you act to make the friend and enemy. So in the same way, if these Sadrapus or the 6 type of Shatrus are always Akraman or Kam, Krodh, Lobh, Moha. Kam means desire. Okay? You have this issue with you, that you think that somebody should be the cause of fulfilling my desire. ठीक है ना? उसका होना अर्थ मेरा इच्छा का पूर्ति होना है. I should have my desire fulfilled by him. This is the expectation everyone has, isn't it? If my husband is there, I expect him that he earns enough to look after me or my family. If my wife is there, कि अगर मैंने शादी कर लिया तो आपसे ठंडा प्रसाद नहीं खाना चाहिए मुझे, हर दिन गर्म मिलने चाहिए. Some expectation always there. This is called काम. When the expectation is not fulfilled, comes Krodh right away. कि तुमने किया क्यों नहीं? पता है तुमको शादी करने के लिए खर्च कितना किया था? 4 लाख 5 लाख कितना लगा? और क्या एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं? मैं बोलता हूं तुम भी गरम खा लो, मुझे भी गरम खिला दो, और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है. सो दिस डेवलप्स एंगर. Krishna says same thing. If this is not so simple, why is Bhagavad Gita this shloka one of the most important one? Dhyato visayam pumsa sangat se subjayate sangat sanjayate kaman kama krodha vijayate. While contemplating the object of senses, one develops attachment from them. From attachment, lust develops kama. From lust, anger arises. From anger, bewilderment of maybe when you are angry, आपको पता नहीं है, आपकी पत्नी ने ग्लास दिया और आप चाहते थे बहुत गर्म दूध और ये मीडियम गर्म था. हो सकता है दूध के साथ में ग्लास भी नीचे चला जाएगा. Because when the anger is gone, your senses don't work anymore. तो you throw anything and react anyhow. फिर बाद में पता चलेगा. ठीक है ना? किसी ने फोन किया, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई मतलब एडवर्टाइजिंग कंपनी से फोन आ रहा है, ये 10वां फोन था, तो आपको इतना गुस्सा हो गया, फोन ही फेंक दिया नीचे. तो बाद में सोचा कि एक और फोन कर रहा है मुझे, आई नीड टू मेक 1 कॉल. आपको तब पता चला कि आपने एक फोन तोड़ा है अभी. इट बिकम्स टू लेट. एंगर डजंट हैव, बोलते हैं कि एंगर इज लाइक अ फायर दैट इज जनरेटिंग फ्रॉम यू. ठीक है ना? जैसे आग होता है, आप ये सोचते हैं कि किसी को मारने के लिए आप आग का प्रयोग करें, और आप एक आग को पकड़ करके किसी के ऊपर फेंक रहे हैं. अब भले किसी को मारने चाह रहे हैं आग से, अब उसको जलाने से पहले आग किसको जलाएगा? उसको पकड़ के रखा कौन है? आप ही पकड़ के रखे है ना. बेसिकली इट इज कमिंग फ्रॉम योर ओन हैंड. सो बिफोर यू आर गोइंग टू बर्न समबडी, यू आर गोइंग टू बर्न योरसेल्फ. सो दिस इज एंगर. सो these are the Sadripus, Sadshatrus that destroy our life. If these enemies are not there, therefore what is the life of a devotee? जब हम लोग भक्त बोलते कहते हैं ना कि to understand that everything is acting according to the desire of Krishna, what does it mean? बोलते भगवान एक पपेटर है और हम एक पपेट है. Krishna is the puppeter and we are the puppets. अब क्या puppets का कोई स्वतंत्रता होता है? The puppet have any independence? Basically it is dancing in the hand of a puppeter. ठीक है ना? तो लाइफ में कुछ होता है तो that's the way devotee will analyze right away. कि एक परिवार में everyone is an independent puppeter of Krishna. हो सकता है कि 2-4 पपेट को एक साथ में रख दे, और क्योंकि वो साथ में बहुत नजदीक के आपके, तो बोलेगी ये मेरा फैमिली पपेट है. But the principle is everyone is puppet of Krishna and everyone is being made dance by Krishna.
तो एक बार जब ये षड रिपु को पार करते हैं, एनीथिंग दैट कम्स आउट यू जस्ट थिंक एक पपेट है. मे बी कृष्ण मेड हर डांस दैट वे, और ही मेड मी डांस दिस वे. Then there is a meaning to life. Otherwise, these enemies are going to lead, 1 to after 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. Just like Krishna says, anger leads to contemplation, leads to attachment. Attachment leads to lust. Lust leads to anger. Krodhat bhavati sammoham. Anger leads to illusion. Sammoham. Illusion leads to loss of memory. And when memory is lost, सम्मोह स्मृति भ्रम, स्मृति भ्रंश बुद्धि नाश प्रणश्यति. अब स्मृति चला गया तो बुद्धि भी चला गया साथ में, और बुद्धि नाश हो प्रणश्यति. एक बार बुद्धि चला गई तो क्या हो गया? सत्यनाश हो गया. बुद्धि नाश प्रणश्यति, बस हो गया, गड्ढे में चले गए, अब कोई आपको निकाल नहीं सकता है. सो देयरफॉर व्हेन वी क्लैप वी आर सिंपली रिमाइंडिंग आवरसेल्फ, और say, चल bird just fly out, there is an enemy here. So anytime we clap our hand, what happens? The enemy flies out, or the bird gets a chance to fly out because it gets the idea that there is an enemy here. Always reminding that. So this is the principle of clapping. और भगवान के कीर्तन में और शास्त्र में कहते हैं कि सब लोग अपना हस्तरेखा दिखाने के लिए बहुत उस्ताद है. अगर मैं आपको बोलूँगा कि मैं एक ज्योतिष हूँ, आज का भागवत क्लास कैंसिल कर दिया, आप सबका हस्तरेखा देखने लगे. प्रभु हियर, हरे कृष्णा. So शास्त्र is saying कि चाहे आपका हस्तरेखा में कुछ भी हो, आप भगवान के सामने तालियां मारिए, सब चेंज हो जाएगा. तो जो भगवान का कीर्तन का बहुत बड़ा महिमा होता है, तो कभी कभी it's not that we don't have an interest. Therefore I say, you may not use your knowledge, but it is good to have information so you can know things from the right perspective. Otherwise, chanting Hare Krishna is enough. You don't need Bhagavatam right now, because Yug Dharma is not servant. Yug Dharma is Kirtan. But in order to make Kirtan strong, you need to have the backbone. The backbone of, just like beautiful body, this is Kirtan, Yug Dharma. Kirtan is Yug Dharma. But the value of the body is not there if your backbone is very weak. Isn't it? You need sometimes, always a chair to, lean into, Prabhu, where is the wall? If you say, we are having a nice program, Prabhu, how many people can lean in the wall? What is the space? So this is the time that we are facing into. People can straight because the backbone is very weak. Isn't it? Now, the Shastra, what's the use of that body, which is very beautiful, but has a weak backbone? So knowledge is a backbone to devotion. So it makes your devotion strong if you have a lot of knowledge. Isn't it? The day that you see a reality, मान लीजिए कि शुरू में रियलिटी देखना बहुत मुश्किल होता है ना? But as you have more experience, just like we are talking about a family life, what you thought of a family life 20 years ago is seen a little bit differently now. Isn't it? The knowledge and experience is bringing information together. But if you have knowledge, you can write the act. Isn't it? If you don't have knowledge, it's going to be punarvitayogiti charvananam. Just like in our system, what we do is we see a reality, we fight to overcome the reality. We don't run away from a reality because reality is everywhere. Isn't it? If you have a knowledge, you will find a way to fight the reality, not run away from a reality. Krishna says, Kaya klesha bhaya tejati. You don't reject anything because you are afraid of something. Kaya klesha, just because something is difficult. मैं तो सोचा ये फैमिली लाइफ बहुत आसान था, ये तो कमाई तो बहुत करनी पड़ता है, लगता है अब छोड़नी चाहिए इसको. नहीं है. नो काया क्लेशा भय त्यज. You don't run away just because something is difficult. You need to understand everything that goes on. The Shastras say, realize, yes, this is the duality. Doesn't matter where I go, this is the nature of the material world. So first thing is, being in material world is so hard. I have to face with all this problem. Now let me be more serious in devotional path, so I don't really need to face this material world again. We develop that way. But people who have no spiritual knowledge, what they think, the problem is this person. It's not a system, it's this person. So maybe the problem is this girl, this woman. What about another woman? Then let's go to the next one. Maybe the problem will solve with that one. That one cheated, maybe it is a woman from Arizona state. Maybe I should go to New Jersey. Maybe some good ones there. So otherwise, if you have no knowledge, you change one after another. If you have knowledge, you fight with the reality.
isn't it? So having a knowledge means you would have a strength to fight in any condition. So going back to Srimad Bhagavatam. Sorry, I think I took too much time off with this topic. So we have Srimad Bhagavatam. What happened? Oh, okay. Take it. So we are discussing from Srimad Bhagavatam. Will you bring it back? Okay, so let's get back to Srimad Bhagavatam topic.